नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सन 21-22 यानी कि सन 2021-22 में संपन्न हुए थे और उसका समय लगभग अभी 2.25 वर्ष या फिर 2.5 वर्ष होने आ गया है। और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक अध्यादेश लाने आ रही है और वो अध्यादेश है जिन पंचायत स्तर पर जो सरपंच बने हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। और आपने देखा होगा कि नगरीय क्षेत्र में यह पहले से ही लागू है, लेकिन पंचायती क्षेत्र पे जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाना होता है वो लागू नहीं है। तो उसे बहुत जल्द मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी लाने जा रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री है, और उनके द्वारा भी ये तमाम जो मीडिया और तमाम प्रिंट मीडिया में इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। और इसके बाद में इसका जो अध्यादेश लाना है और वो बहुत जल्द ला सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो 8 से 10 महीने के बीच में इस अध्यादेश को ला सकते हैं। और वो अध्यादेश इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार कई पंचायतों में सरपंच अपनी मनमानी करता है और सरपंच अपने हिसाब से चलता है। सरपंच किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि 1 वोट पंच को दिया था, 1 वोट सरपंच को दिया था, 1 वोट जनपद सदस्य को दिया था और 1 वोट जिला पंचायत सदस्य को दिया था। लेकिन जो पंच बने हुए रहते हैं वो फलियों से चुने हुए आते हैं, जो वार्ड से चुने हुए आते हैं, और जो सरपंच है वो सरपंच पूरे गांव का मुख्य चुना हुआ आता है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि सरपंच अपनी मनमानी तरीके से, मनमानी ढंग से अपना काम चलाता है। ना पंच को पूछता है, ना उप सरपंच को पूछता है। वो पंच मिलकर गांव के जो उप सरपंच को चुनते हैं। लेकिन जब सरपंच का भी चुनाव होता है और पंच का भी चुनाव होता है, तो इसलिए जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बहुत जल्द इस अध्यादेश को लाने वाली है। और इसकी सहमति यानी कि इसकी तमाम जो तैयारियां थी वो तैयारियां कर ली गई है। और वास्तविक तौर पे ये जो पंचायत स्तर पर अगर लागू होता है तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे भ्रष्टाचारी सरपंच भी है और कई ऐसे जो सरपंच है जो अपनी मनमानी तरीके से चलते हैं। और इसमें ये जो है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो करीबन 3/4 बहुमत जिस तरफ होंगे उसका सरपंच होगा। अगर मान लेते हैं किसी के पास 20 पंच है और 20 पंच की जगह पे अगर 15 जो पंच उसके सरपंच के विरुद्ध में जा रहे हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव में उन 15 पंचों की सहमति होगी, तो वो 15 पंच से वो सरपंच उसका वो हो जाएगा। और वो सभी 15 पंच मिलकर अगर कलेक्टर के पास उसका वो जो आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद एसडीएम के पास उसका वो होगा, होने के बाद में इसके बाद में ये तमाम वो होगा। इसके बाद में सरपंच को उसकी सरपंची छोड़ना पड़ेगी। अगर किसी के पास 20 पंच हो, तो अगर उसके तरफ 12 पंच है और उसके पास अगर 8 पंच उसके विरुद्ध में जा रहे हैं, तो उसका अध्यादेश और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से जो तमाम सारे जो नियम है, जब ये अध्यादेश लागू होगा तो प्रत्येक क्षेत्र में ये जो ग्रामीण स्तर पर जहाँ जहाँ जो विरोध होता है, जहाँ जहाँ जो पंचों की नहीं चुनी जाती है, जहाँ जहाँ जो गांव का विकास नहीं होता है, तो इसके लिए लाया जा सकता है। और ये बहुत जल्द जो सरकार है वो लाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आपने पहले भी देखा होगा तमाम प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनलों में कि प्रहलाद पटेल, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा भी बता दिया गया है कि वो बहुत जल्द, जिस तरह से नगरीय क्षेत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जाता है, उसी तरह पंचायत स्तर पर भी सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पंच भी एक जो जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति रहता है। और बहुत बार पंच को भी अपने अधिकार है वो मालूम नहीं रहते हैं। पंच यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो एक वार्ड के विकास करने के लिए एक वार्ड की जनता उसको चुनती है और उस वार्ड की तमाम समस्याओं को वो सरपंच के सामने और सचिव के सामने रखता है, और वही पंच एक उप सरपंच को भी चुनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है बहुत जल्द इस अध्यादेश को लाने वाली है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।